Okay, students, this is Nabil, your instructor for mathematics. हम लोग बेटा जो टॉपिक पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का वो था आप लोगों की बुक का चैप्टर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम एक छोटी सी दुआ की रेसिटेशन करेंगे. रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. स्टूडेंट्स, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर हमने देखा कि अलजेब्रा क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है. मैं क्विक रिव्यू दे दूंगा क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट लास्ट क्लास में नहीं थे हमारे साथ. और फिर हमने देखा था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग 3 कैटेगरीज में स्टडी करेंगे, यानी कि 3 तरह के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे हम. एक पढ़ेंगे हम पोलिनोमियल्स, एक हम पढ़ेंगे रैशनल एक्सप्रेशन और एक हम पढ़ेंगे इर्रेशनल एक्सप्रेशन. पोलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ लिया था और पोलिनोमियल की टाइप्स भी हमने पढ़ ली थी. पोलिनोमियल की जो हमने टाइप्स पढ़ी थी बच्चों वो थी मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और मल्टीनोमियल्स. ठीक है. लेकिन हमने देखा नहीं था कि रैशनल और इरेशनल क्या है. सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्रेशन और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में जल्दी से रिव्यू दे दूं, फिर पोलिनोमियल के बारे में बता दूं, फिर हम आएंगे रैशनल इरेशनल पे. और आज हमारा ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम एक एक्सरसाइज करने के काबिल हो जाएंगे. ठीक है. तो क्या होती हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या क्या होती हैं एक्सप्रेशन बच्चों? मिसाल के तौर पे हमारे पास लिखा है 3 + 4. ये एक स्टेटमेंट है, ये एक एक्सप्रेशन है. और ये इक्वेशन कब बनती है? जब इसका आंसर हम लिख देते, इक्वल्स टू का साइन आ जाता. तो जब भी इक्वल्स टू का साइन आता है तो वो एक्सप्रेशन नहीं, वो इक्वेशन बन जाती है. तो इक्वेशन तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होती है. लेकिन अगर हम इसमें से ये चीज हटा दें तो बेसिकली अगर सिर्फ ये लिखा है तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक स्टेटमेंट है. ओके. तो 2 नंबर में वापस में ऐड हो रहे हैं, माइनस भी हो सकते थे और भी 10 कनेक्शन इनके आपस में हो सकते थे. लेकिन अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं आ रहा तो दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन. राइट नाउ this expression is not algebraic expression. This is an arithmetic expression क्योंकि इसके अंदर सिर्फ नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. ओके. लेकिन बच्चों अगर हम इसको अलजेब्राइक बनाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर हमें क्या भी इन्वॉल्व करवाने होंगे? वेरिएबल्स. जैसे 2x + 4. अब ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज नो इक्वल टू साइन. दिस इज जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म है और एक टर्म भी हो सकती है. और इसके अंदर एक वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो गया. जब इसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएगा बच्चों तो नाउ इट्स एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. गॉट इट? अलजेब्रा बन गई है. ये स्टेटमेंट अलजेब्रा की स्टेटमेंट बन गई. अलजेब्राइक की स्पेलिंग देख लो क्या है बच्चों. बच्चे अक्सर गलत लिखते हैं, इंक्लूडिंग मी. आई यूज टू राइट इट लाइक algebraic. Algebraic. This is wrong. This is algebraic. The correct spelling is algebra and IC. Algebraic expression. Okay. Now अब हमने देखा कि पोलिनोमियल क्या है. पोलिनोमियल को नाम हमने कैसे दिया था? पोलिनोमियल को नाम हमने किसी कैपिटल अल्फाबेट से दिया था. और पोलिनोमियल के अंदर कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है? 2x + 4. तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे. अब पोलिनोमियल विद वेरिएबल x. दिस इज द मेथड टू नेम अ पोलिनोमियल. अब पोलिनोमियल होती क्या है? पोलिनोमियल कुछ भी नहीं है, एक सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स और टर्म्स आपस में कनेक्टेड होंगी with the help of plus, minus, multiply and divide.
ये सब चीज़ों की मदद से होंगी। और फिर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा था कि ये इन चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, और फिर हमने देखा था टर्म्स क्या होती हैं। आई गेस ये सारी बातें आप लोगों को याद होंगी। कांस्टेंट क्या है, जो भी एक नंबर लिखा है ना सिर्फ वो कांस्टेंट है। जैसे कि 4 यहाँ पर एक कांस्टेंट है, लेकिन 2 नंबर है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो कोफिशिएंट है, क्योंकि वो किसी वेरिएबल के साथ लिखा है। ठीक है, और वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जो अल्फाबेट यहाँ पर लिखे हुए। क्लियर है? तो कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट सारे आपस में मिल मिला के लिखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे होंगे, दैट इज अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को नाम भी हमने दे दिया। मिसाल के तौर पे पोलिनोमियल अगर ऐसे लिखते थे हमारे पास, उसका नाम क्यू एक्स होता, ऑल्सो पोलिनोमियल। तो क्यू से भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये बात क्या बता रही है, इसके अंदर वेरिएबल होगा एक्स। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ओके, तो एक पोलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है एक्स, यानी कि इट्स अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। Fabiha wants to ask some questions. Yes, Fabiha, I am unmuting you. Yes, you can ask the question now. सर मैं पूछना चाह रही थी कि आपने बताया कि पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं कि हमने p बाहर लिखा और ब्रैकेट के अंदर x लिख दिया, तो हमने उसकी जगह क्यों लिखा है? बेटा क्योंकि p जो है ना, इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम पॉलिनोमियल को p ही नाम देंगे, हम उसको क्यों नाम भी दे सकते हैं। ओके तो इसलिए एग्जांपल बताइए ओके आपको कि हम सिर्फ p नहीं, हम उसको क्यों नाम भी दे सकते हैं, y नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी होगी ये बताएगी कि x इसका होगी। मिसाल के तौर पे अगर इसके ओके अंदर x y होता, यानी कि इस पूरे y भी तो एक वेरिएबल है ना, इसमें y भी तो यस वेरिएबल है। नाउ दिस विल बी कॉल्ड q with the variable y. This is the polynomial q having variable y. This is the method, this ओके is the सर way how we pronounce or how we name a polynomial. This is still a polynomial because the variables and constant and coefficient are connected with each other and they are adding or subtracting. Okay, I guess I cleared your question. यस Okay, now Lubaba wants to ask some question. Yes, Lubaba. Lubaba, I cannot hear you. Lubaba, we cannot hear you, my dear student. Please check your mic, or you can write down the question you want to ask in the chat. Okay. So this is a polynomial, student. Now there can be a possibility that we have more than one variable, like 2a, 3b plus c. Now we can just name this polynomial like this: x, y, z, p. We cannot write the bracket now because अब एक वेरिएबल नहीं है, अब एक से ज्यादा, तो अब हम कैसे लिखेंगे इसके अंदर ए बी सी, मुश्किल हो जाएगा ना। तो जब सिंगल वेरिएबल में होगी तब तो ऐसे नाम देना आसान है, लेकिन जब मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे बच्चों, तो इसको सिंपल किसी एक वेरिएबल से नाम दे दो, एक्स नाम दे दो, वाई नाम दे दो, जेड नाम दे दो, पी नाम दे दो, क्यू नाम दे दो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये आसानी हो जाएगी। क्लियर है एवरीवन? अच्छा जी, अब पोलिनोमियल की टाइप्स हमने क्या क्या देखी, उससे पहले हमें पता होना चाहिए टर्म क्या होती है। जब भी नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे होते हैं ना बेटा, तो वो एक ही टर्म चल रही होती है। मिसाल के तौर पे 2ab स्क्वायर, अब इसमें 2a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, b स्क्वायर का मतलब है b 2 दफा लिखा है। आई गेस ये बात मुझे बतानी नहीं पड़ेगी, अगर बतानी भी पड़ेगी तो कोई मसला नहीं, हम दोबारा सीख लेंगे। 2ab जैसे ये लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास, इसमें सब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये सिंगल टर्म ही चल रही है। जैसे ही प्लस या माइनस आएगा बच्चों, तो टर्म इज ब्रेक नाउ। 2ab प्लस 3c, अब इसमें कितनी टर्म्स हो गई, ये हो गई एक टर्म, ये हो गई दो टर्म। अब कोई बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर ये 3 और c क्या है, फिर ये दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं है क्या? बेटा जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा होगा ना, डिवाइड का मतलब है जैसे आपको लिखा हो 2a/3, अब ये 3 डिवाइड हो रहा है ना, ये 2 और a मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड, तो ये सिंगल टर्म ही चल रही है। जैसे ही प्लस या फिर माइनस का साइन आएगा तो टर्म ब्रेक हो जाएगी।
टर्म ब्रेक का मतलब ये टर्म खत्म हो जाएगी और अब नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होगी। तो प्लस एंड माइनस आर द टर्म ब्रेकर्स। क्लियर एवरीवन? प्लस और माइनस जो है वो टर्म ब्रेकर्स हैं, ये टर्म को ब्रेक करेंगे और नेक्स्ट टर्म को स्टार्ट करवाएंगे। अब अगर हमारे पास देखा जाए कि इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है। इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें 2 टर्म्स है। तो ये कैसी पोलिनोमियल होगी? ये होगी बायनोमियल। अगर हमारे पास सिंगल टर्म होती जैसे 4ab, इसमें सिंगल टर्म है, कोई प्लस माइनस नहीं आया ना, एक ही टर्म है, तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। अच्छा, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं वो मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में समझाऊंगा जब हम पोलिनोमियल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है। मोनोमियल, बायनोमियल, इसकी मैं बेटा एक वीडियो बना के भी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो आप लोगों को एज अ होमवर्क असाइन की थी दिस वीक के लिए। इस पूरे वीक आप उस वीडियो को देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, ताकि हम जो भी पढ़ते जा रहे हैं वो आपको वहां से घर पे आसानी भी। और ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ ये भी रिकॉर्डेड होगा, ये भी अपलोड हो जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पे, आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन जो वीडियो थी वो तो मैंने एज अ होमवर्क असाइन कर दिया, तो आप अपने सॉफ्टवेयर पे जाके देखेंगे होमवर्क सेक्शन है, तो आपको वहाँ पर होमवर्क असाइन होगा। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल बहुत ही वाजे है। मैं चाहूंगा कि अब हमें हाशिर साहब जवाब दें। हाशिर साहब से लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था तो हाशिर साहब ने कहा था सर कि मुझे तो समझ में नहीं आया, मैंने लेट ज्वाइन किया। ओके, लुबाबा पूछ रही हैं, आई वांट टू से दैट वी कैन वी राइट आवर आंसर्स विदाउट राइटिंग एनी अल्फाबेट। बेटा फाइनल आंसर तो बगैर अल्फाबेट के लिखेंगे, अभी हम आंसर कर ही नहीं रहे, हम तो अभी कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, अभी तो हम सीख रहे हैं कि क्या होती है, इसको नाम कैसे देते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, इसको नाम कैसे देते हैं। और अब हमारे साथ हाशिर साहब है जो हमें जवाब देंगे। भाई हाशिर साहब जरा मुझे बता दीजिए कि ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी? हाशिर, हाशिर सर आपकी 2 आवाज आ रही टर्म्स। है बेटा? सर 2 तो टर्म्स। और बायनोमियल में कितनी होंगी फिर? सर 3। बायनोमियल में 3 होंगी और ट्राइनोमियल में 2 होंगी। अच्छा बेटा देखो, इसको याद रखने की आसानी है कि बाय का मतलब होता है 2, ओके। ट्राई ट्राई का मतलब होता है 3, तो 3। इसका मतलब है ट्राइनोमियल में कितनी होंगी? 3 3 टर्म्स होंगी। मोनो, जी। मोनो मोनो का मतलब होता है 1, तो मोनोमियल का मतलब है 1 सर टर्म, 1 होगी। बायनोमियल का मतलब है 2, और 2 टर्म। ट्राइनोमियल में कितनी होंगी? 3 टर्म। 3। 3 टर्म। 3। कोई एग्जांपल दे सकते हो? कोई एग्जांपल दे सकते हो? जैसे मैंने आप एग्जांपल्स दिए हैं बहुत सारे, आप कोई सी भी एग्जांपल दे सकते हो, वो हम यहाँ लिख लेंगे। कोई सा भी वेरिएबल चूज कर लो, कोई सी भी एग्जांपल दे दो। कोई और अगर एग्जांपल देना चाहे तो रेज हैंड कर सकता है। अंशरा, वेरी गुड अंशरा। अंशरा, आई एम अनम्यूटिंग यू। आप म्यूट कर लें भाई हाशिर अपने आप को। जी अंशरा बेटा। अंशरा यू हैव म्यूटेड योरसेल्फ अगेन। बुशरा, चलें बुशरा से पूछते हैं। बुशरा, जी बुशरा बेटा, आप अनम्यूट करके हमें जवाब दे सकती हैं। बुशरा। 4x plus 5ab square plus 3c। वाओ बुशरा, आपकी तो मैथ्स बहुत अच्छी है भाई। अब मैं आप सबको बताता चलूं कि बुशरा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है हमें। बुशरा ने एक ऐसी हमें एक्सप्रेशन बताई है जो कि अलजेब्राइक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, और इसमें 3 टर्म्स क्यों है? क्योंकि इसमें देखो, ये फर्स्ट टर्म चल रही है, फिर प्लस का साइन आया, टर्म ब्रेक हो गई। अभी सेकंड टर्म चल रही है, प्लस का साइन आया, टर्म ब्रेक हो गई। अभी थर्ड टर्म हो गई। तो 2 प्लस के साइन का मतलब है 3 टर्म, 1 2 3। इसमें जो बच्चों ये 4 और x लिखा है ना, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। कि फर्स्ट टर्म में 2 फैक्टर्स हैं, सेकंड टर्म में जो है 5a और 2 दफा b लिखा हुआ है, और थर्ड टर्म में 3 और c लिखा हुआ है, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू बुशरा, बहुत अच्छा आंसर दिया बेटा आपने।
अला भी कुछ कहना चाह रही हैं। अला क्या कह रही हैं भाई? अला को भी अनम्यूट कर देते हैं जरा, अला से भी पूछ लेते हैं। जी अला बेटा बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था, आपने बोला कि इसमें प्लस आया है तो ये ट्राइनोमियल है, तो सर अगर माइनस आएगा तो नहीं होगा? बेटा प्लस और माइनस टर्म ब्रेकर्स हैं, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, ठीक है। जी। ये तो मल्टीप्लाई तो हो ही रहे ना, मल्टीप्लाई डिवाइड का मतलब है टर्म ब्रेक नहीं होगी। जैसे प्लस या माइनस आएगा ना, मिसाल के तौर पे यहाँ माइनस होता तब भी टर्म ब्रेक हो जाएगी। प्लस और माइनस टर्म ब्रेकर्स होते हैं, यही टर्म को ब्रेक करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ओके भाई, अच्छा जी, ये हो गई ट्राइनोमियल। 3 से ज्यादा टर्म्स जिसमें भी होंगी उसको हम बोलेंगे मल्टीनोमियल, चाहे 4 हो चाहे 5 हो या वटएवर, ठीक है। अब हम विदाउट एनी डिले बढ़ रहे हैं रैशनल, हम बढ़ रहे हैं रैशनल एक्सप्रेशन। जो मैंने वीडियो शेयर की बेटा उसके अंदर रैशनल के बारे में डिटेल लिखी हुई है, तो आज अभी सीख लो, और जब वीडियो देखोगे आप तो उसके अंदर रैशनल एक्सप्रेशन दोबारा से समझ में आ जाएंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे वीडियो कहाँ देखेंगे, तो बेटा मैंने आपको होमवर्क में वो वीडियो सेंड कर दिया है, जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और मैंने होमवर्क पे भी असाइन कर दिया। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है बच्चों? दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। ये रैशनल का वर्ड निकला है रेशियो से। रेशियो बेटा किसको बोलते हैं हम लोग? अगर मैं आम जबान में या सिंपल अल्फाज में बताऊं तो डिवीजन को हम बोलते हैं रेशियो। डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? रेशियो। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? ये रेशियो का क्या मतलब है? अभी तो सर ने बताया कि जब डिवाइड हो रहे होंगे तो सिंगल ही टर्म चल रही होगी। बच्चों इसका मतलब है कि जब दो पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है px और एक और पोलिनोमियल है qx, जब दो पोलिनोमियल्स आपस में डिवाइड हो रही होंगी, जो हम पीछे पढ़ के आए ना पोलिनोमियल, ऐसा हो सकता है एक पोलिनोमियल है x+1, ये हो गई px, और एक पोलिनोमियल है qx, वो है 2x² + 3, है ना। ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है। जब ये दोनों डिवाइड या रेशियो की फॉर्म में आ जाएंगे, px/qx का मतलब है ऊपर आ जाएगा x+1 और नीचे आ जाएगा 2x² + 3, कुछ भी, यानी कि ऊपर एक अलग पोलिनोमियल नीचे एक अलग पोलिनोमियल। व्हेन the two polynomials are written in the form of ratio, or in other words you can say in the form of division, then this whole expression, now this whole expression will be called a rational expression. This whole expression will be called a rational expression. अब इसके अंदर क्या बात याद रखने वाली है, इसके अंदर क्या खास बात है जो याद रखने वाली है कि कब हम रैशनल कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे px हो सकता था सिर्फ x+4, और ये भी हो सकता था a+b, तो वेरिएबल तो कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब हम इसको qx नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी उसमें x ही आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो x+3, ये भी दो पोलिनोमियल है। तो रेशनल होने के लिए ऊपर भी वेरिएबल आना चाहिए, यानी कि ऊपर भी एक पोलिनोमियल आनी चाहिए, और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल आना चाहिए। इस बात को कान खोल के सुन लें सब बच्चे। रैशनल होने के लिए ऊपर भी एक पोलिनोमियल होनी चाहिए, पोलिनोमियल का मतलब है वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए, और नीचे भी वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास लिखा होता है x+4/3, क्या अब ये रैशनल है? क्योंकि हम 3 को तो कांस्टेंट बोलते हैं ना। अगर सिर्फ 3 आ रहा है ना बच्चों, तो अब इसको हम रैशनल में काउंट नहीं करेंगे, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों जगह कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। ऊपर और नीचे दोनों जगह कोई ना कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ऊपर भी एक पोलिनोमियल लिखी है और नीचे भी एक पोलिनोमियल लिखी है। अभी इस केस में ऊपर तो लिखी हुई है px, ऊपर एक x आ रहा है, लेकिन नीचे कोई x ही नहीं आ रहा। इट मींस ये पोलिनोमियल रैशनल नहीं बन पा रहे, ठीक है, रेशियो की फॉर्म में नहीं आ पा रहे। इसकी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ मैं आपको। तो पहले तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि व्हेन टू और मोर पोलिनोमियल्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, then that expression is called rational expression। कैसे लिखा होगा? px/qx। आसानी के लिए याद रख लो, तो ऊपर भी एक पोलिनोमियल और नीचे भी एक पोलिनोमियल। p का मतलब है एक अलग पोलिनोमियल, q का मतलब है एक अलग पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे आपके पास लिखा है x+3/y, तो ऊपर एक पोलिनोमियल है इन x और नीचे एक पोलिनोमियल है इन y, तो ये रेशनल है, लेकिन वेरिएबल तो आ रहा है, ठीक है। अब किसी के पास लिखा होता
2x/3। तो क्या ये रेशनल है? ये रेशनल नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर तो पोलिनोमियल यानी कि वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन अगर नीचे देखा होता 2x/y, नाउ आई कैन से ऊपर भी एक मोनोमियल है, नीचे भी एक मोनोमियल है। बायनोमियल आना जरूरी नहीं है। ऊपर कैसी पोलिनोमियल है? मोनोमियल। नीचे भी कैसी पोलिनोमियल है? मोनोमियल। ऊपर होता है 2x+5, अब ऊपर हो गई बायनोमियल, नीचे है मोनोमियल। नीचे होता है y+3, तो अब ऊपर भी बायनोमियल है और नीचे भी बायनोमियल है। मिसाल के तौर पे ऊपर एक और था 2x² + 5x+1। अब देखो ऊपर हो गई ट्राइनोमियल, तो ऊपर कैसी पोलिनोमियल लिखी है? ट्राइनोमियल। ये सारी पोलिनोमियल की टाइप्स है ना बच्चों। इसी तरह नीचे लिखिए एक बायनोमियल। तो मोनोमियल से मोनोमियल भी डिवाइड हो सकती है, बायनोमियल से मोनोमियल भी, बायनोमियल से बायनोमियल भी, ट्राइनोमियल से ट्राइनोमियल भी, ये सब होता है। लेकिन ऊपर और नीचे दोनों जगह कोई ना कोई पोलिनोमियल होना चाहिए। देन सच एन एक्सप्रेशन विल बी कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे रैशनल। अब अगर आपसे कोई पूछे इर्रेशनल क्या है, वो तो अपने नाम से ही क्लियर है भाई, वो तो बहुत ही आसान हो गई। जो रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हो जाएगी इर्रेशनल। आई होप एवरीवन इज क्लियर व्हाट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रैशनल का मतलब है रेशियो दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी, दैट इज नहीं कह रहा मैं, इज क्यों नहीं कह रहा, कैन बी क्यों कह रहा हूं, इसको भी समझा दूंगा। दैट कैन बी रिटन in the form px/qx in the form this, जो इस फॉर्म में लिखी जा सके, या इन द फॉर्म ऑफ रेशियो भी बोल सकते हो। तो ये रेशियो ही तो दिया है मैंने आपको। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। वैसे देखो रेशियो बच्चों सिंपल डिवीजन को नहीं बोलते। अगर किसी नंबर को किसी नंबर से भी डिवाइड कर रहे हो वो सिंपल डिवीजन है। अगर किसी नंबर को टाइम से डिवाइड कर रहे हो तो वो रेट है। अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि मास को मास से डिवाइड कर रहे हो, अगर आप मास को डिवाइड कर रहे हो मास से, लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं लेंथ से, नाउ दिस इज अ रेशियो। इसको हम बोलते हैं रेशियो। लेकिन हम क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली फिजिक्स में हम क्वांटिटीज तो पढ़ नहीं रहे, तो सिंपल रेशियो के लिए मैंने आपको बताया कि जो डिवीजन की फॉर्म में इस फॉर्म में लिखी जा सके, कि ऊपर भी एक पोलिनोमियल नीचे भी एक पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, दिस इज कॉल्ड रैशनल। और इर्रेशनल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? अब आप लोग सोच रहे होगे सर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम अपॉन करके नहीं लिख सकते, हम तो हर बला को लिख सकते हैं ऊपर और नीचे। लेकिन कुछ बलाएं ऐसी हैं बच्चों जिसको हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इर्रेशनल एक्सप्रेशन उसको हम बोलते हैं। एन एक्सप्रेशन दैट कैन नॉट बी, कैन के बजाय क्या आ जाएगा? दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, या इस फॉर्म में जो नहीं लिखी जा सकती, इसको उतार लो अपने पास। इट इज कॉल्ड इर्रेशनल एक्सप्रेशन। जो इस फॉर्म में नहीं उतारी जा सकती उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब वो कौन सी है? मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देके समझा रहा हूँ आपसे। मैं कहूँ, बहुत ही बच्चों वाली मिसाल दे रहा हूँ और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। वैसे बताने को मैं बताऊं तो जिसमें अंडर रूट का साइन आ जाए वो इरेशनल है, जिसमें रेडिकल साइन आ जाए ना इसको रेडिकल बोलते हैं, रूट का साइन। ये स्क्वायर रूट भी हो सकता है, ये क्यूब रूट भी हो सकता है, ये फोर्थ रूट भी हो सकता है, ये फिफ्थ रूट भी हो सकता है। इनका मतलब भी बताऊंगा। स्क्वायर रूट का मतलब है कि पावर लिखी हो 1/2, क्यूब रूट का मतलब है पावर लिखी हो 1/3, फोर्थ रूट का मतलब है। तो ये ऐसा क्यों है मैं उसको समझा रहा हूँ, ऐसा क्यों है कि हम इनको नहीं लिख सकते। देखो बेटा, आपके पास मैं कह रहा हूँ 100 रुपए हैं और आपने 5 लोगों में बांटने, बड़े आराम से बांट दो, 20-20 रुपए आ जाएंगे सबके पास। आपके पास $0.15 हैं और 5 लोगों में बांटे, तो 0.03 आंसर आ जाएगा इसका। यानी कि डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगी, रेशियो हो जाएगा। तो कौन सा दुनिया में ऐसा नंबर है कि जिसको हम रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं बच्चों आपके पास 3 रुपए हैं और आपने 0.333333 और ये चलता जा रहा है,
यानी कि ये रिकरिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर अगर आ जाए नीचे तो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है मिसाल के तौर पे 10/3 करोगे ना, 10/3 का आंसर कैलकुलेटर बताएगा 0.3333, लेकिन ये नंबर रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसी तरीके से पाई की वैल्यू जो है वो चलते रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, लेकिन वो रिकरिंग नहीं होता। रिकरिंग का मतलब है एक ही नंबर दोबारा बार बार आता है, उसमें होती है कुछ और वैल्यू आएगी, ठीक है, 2.1438 समथिंग वो चलते रहेगी, लेकिन नंबर रिपीट नहीं होंगे, इसमें नंबर भी रिपीट होते रहेंगे, एक तो चलते भी रहेंगे यानी कि खत्म नहीं होंगे, और रिपीट भी होते रहेंगे, 0.3333 आंसर आता रहेगा। अब मैं आपसे कहूँ कि 3 रुपए को इतने लोगों में बांटना है, ये तो मुश्किल काम है, ये नंबर तो रुक ही नहीं रहे। आप बोलेंगे सर कोई फिक्स वैल्यू तो दे हमें कि कितने लोगों को बांटना है, तो अब हम यहाँ पर डिवीजन नहीं कर सकते, गॉट इट। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर का मसला नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर आ जाए जैसे कि 10/3, 10/3 का आंसर 0.3333 आते चलता रहेगा, और भी बहुत सारे नंबर है इस तरीके के, ठीक है, जैसे मैंने पाई की मिसाल दी। तो डिनोमिनेटर में अगर कोई ऐसा रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ जाए, तो वी कैन नॉट डिवाइड एनी मोर। आप ये 3 रुपए इन लोगों में बांट ही नहीं पाएंगे भाई, आप खुद ही खा जाएंगे वो 3 रुपए, कहेंगे छोड़ो ये तो ठंडा हो जाएगा यहाँ पर, तो हम खुद ही खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई फिक्स डिनोमिनेटर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कितने लोगों में बांटना है। डिवीजन का यही मतलब होता है ना कि आपके पास 10 रुपए हैं और आपने 2 लोगों में बांटना है। डिवीजन का मतलब होता है 10/2, यानी कि 10 को 2 में बांट दो, डिवाइड कर दो। अब 3 को 3 में डिवाइड हम कर सकते हैं, 1 में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर तो चलता ही जा रहा है, इन डॉट्स का मतलब है नंबर तो रुकेगा ही, तो वी कैन नॉट डिवाइड एनी। तो जितने भी रूट के साइन है ना बच्चों, रेडिकल साइन, मिसाल के तौर पे अंडर रूट में लिखा है 4, तो ये तो बाहर आके 2 बन जाएगा, लेकिन अगर अंडर रूट में 3 लिखा होगा ना, इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसका मतलब है रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो बाहर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो हम लिखेंगे ही नहीं फिर रूट में, लेकिन अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9 को नहीं लिखेंगे क्योंकि अंडर रूट 9 बाहर आके 3 बन जाएगा, परफेक्ट नंबर बन जाएगा। ओके, तो ये सारे नंबर जितने भी है ना रेडिकल वाले, ये रेडिकल वाले सारे नंबर बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। आप कभी कैलकुलेटर में ट्राई करेंगे अंडर रूट 3 का आंसर, अंडर रूट 3 का आंसर, तो आप देखेंगे उसका आंसर आपके स्क्रीन के एंड तक चलता ही रहेगा, लेकिन आपकी स्क्रीन खत्म हो जाएगी। अगर स्क्रीन खत्म नहीं होती तो नंबर वो आगे भी चलता ही रहता, गॉट इट। तो जितने भी हमारे पास रेडिकल साइन है वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको ये सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दी, और आपका एक चैप्टर आएगा उसके अंदर मैं आपको ये और क्लियर कर दूंगा, ठीक है, जहाँ पे रैशनलाइजिंग करनी होगी हमें डिनोमिनेटर। फिलहाल बस समझ में आ गया इरेशनल कौन से नंबर है जिसको नहीं लिख सकते, ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर अंडर रूट आ जाए, वो होंगे तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, लेकिन उसके अंदर कौन सा साइन आ रहा होगा बच्चों, अंडर रूट x। फिर वही मैं कहूंगा कि अंडर रूट अगर 3 लिखा है तो हम उसको रेशनल काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा वेरिएबल अंडर रूट में लिखा होना चाहिए, तो इसको हम रेशनल नहीं बोलेंगे बच्चों, बल्कि क्या बोलेंगे, इरेशनल। क्लियर हो गया? तो हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सीख ली, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर हमने पोलिनोमियल्स देख ली, फिर हमने देखा जब 2 पोलिनोमियल रेशियो की फॉर्म में लिखी जा सकें या लिखी हुई हो तो इसको हम बोलते हैं रेशनल एक्सप्रेशन। और अगर 2 पोलिनोमियल या एक ही पोलिनोमियल रेशियो की फॉर्म में ना लिखी जा सके, एक ही मैं क्यों कह रहा हूँ, लेट्स ऊपर 1 लिखा और नीचे लिखा अंडर रूट x, तो ये एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये इरेशनल है क्योंकि इसमें रेडिकल का साइन आ गया, ऊपर कोई पोलिनोमियल नहीं आई ना, क्योंकि सिर्फ नंबर आ गया। तो जब भी रेडिकल का साइन जहां भी देखो बहुत ही आसान हो गया, उसको हम क्या बोल देंगे, इरेशनल एक्सप्रेशन। ऐसी पोलिनोमियल जहाँ पे रेडिकल का साइन आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल। मैं आपको बेटा इस वीकेंड के लिए कुछ होमवर्क असाइन करूंगा इससे रिलेटेड, उससे पहले मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा हम इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और बारी बारी क्वेश्चन पूछूंगा। सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। जी भाई,
सब लोग अनम्यूटेड हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिन साहब से, वही मुझे बताएंगे। देखें शोर बहुत होता है, देख रहे हैं इसलिए मैं। अच्छा जी, अला आप मुझे बताएं बेटा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कौन सी 3 कैटेगरीज होती हैं? अला सर बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। नहीं बेटा, अलजेब्रिक सबसे पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कोई और जवाब दे इसका? सर दे बायनोमियल, रेशनल और इरेशनल एक्सप्रेशंस। पोलिनोमियल्स, वेरी गुड। एक कैटेगरी है हमारे पास पोलिनोमियल, फिर है हमारे पास रेशनल, और फिर है हमारे पास इरेशनल। वेरी गुड। अब हम पोलिनोमियल की बात करते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुस्तफा साहब हैं हमारे साथ कि नहीं है? मुस्तफा साहब नहीं है हमारे साथ, आए ही नहीं है या आगे चले गए? हाशिर भी चले गए। ये जो बच्चे चले गए इनकी मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा भाई अभी। अरीशा बेटा आप जवाब देंगी इसका? अरीशा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। एक मिनट भाई, किसी का चैट आया है। बुशरा बेटा, आई हैव अनम्यूटेड ऑल ऑफ यू। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। अब देखें जी, बुशरा आपसे मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगा, ये नहीं पूछ रहा मैं आप अभी पूछ रहा हूँ अरीशा से। अरीशा बेटा, पोलिनोमियल की कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी हमने, नाम बता सकती हैं? अरीशा की आवाज नहीं आ रही है। अरीशा का माइक अनम्यूटेड है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही, पहले भी नहीं आ रही। अच्छा लुबाबा आप बता सकती हैं बेटा पोलिनोमियल की कौन कौन सी टाइप्स हैं? सर मैं बताऊं? एक मिनट बेटा, लुबाबा अगर जवाब दे दें तो। लुबाबा की भी आवाज नहीं आ रही। लुबाबा बेटा माइक चेक कीजिएगा अपने नेक्स्ट क्लास के लिए। जी बताएं उस्मान। जी उस्मान बेटा बताएं, आप म्यूट कर सकते हैं। मोनोमियल, बायनोमियल वेरी गुड, और ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल। वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। अब बुशरा हमें बताएंगी कि रैशनल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? बुशरा आप अनम्यूट कर सकती हो अपना। एक मिनट बेटा, बुशरा मैं आपको दोबारा अनम्यूट करता हूँ। जी बुशरा आप देखो, अब अनम्यूट करके देखो। अब हो जाएगा अनम्यूट, बुशरा चेक करो। अभी पहले भी आपने आंसर दिया था तो आपकी आवाज तो आ रही थी, हमें क्लियर आवाज आ रही थी, माइक तो सही है आपका। जैनब और अदीना, जैनब बता सकती हैं आप इसका आंसर? बेटा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया बुशरा। हाँ बुशरा आप देखो, अब अनम्यूट करके देखो, अब अनम्यूट कर सकती हो।
अपने माइक पे क्लिक करो, माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो, आप खुद अनम्यूट हो जाओ। हसन कामरान, आप बता सकते हैं बेटा इसका आंसर, रेशनल किसको बोलते हैं हम? रेशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? सर रैशनल एक्सप्रेशंस वो होती हैं जिसमें डिवीजन फॉर्म में लिखा जाता है और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जिसको हम डिवीजन या रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल। और इसको हम लोग पढ़ने की आसानी के लिए, याद रखने की आसानी के लिए कैसे लिखते हैं कि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल यानी कि px और नीचे भी एक पॉलिनोमियल यानी कि qx। ठीक है सर, ये जो p और q ये अलग अलग पॉलिनोमियल है? जी 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 जी, एक पॉलिनोमियल नहीं होगी बेटा, अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह अलग अलग पॉलिनोमियल होंगे तो हम इसको कहेंगे रेशनल। अगर एक ही पॉलिनोमियल चल रही है फिर तो वो सिंपल पॉलिनोमियल है ना, फिर तो वो पहली कैटेगरी है। ठीक है, अब इसका मतलब है ऊपर मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल कुछ भी आ सकता है और नीचे भी मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल कुछ भी आ सकता है। उसके बाद लास्ट है इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब है जिसको हम रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि px अपॉन qx की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल। और ऐसे कौन सी एक्सप्रेशंस होती हैं, ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिसको हम नहीं लिख सकते, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें रेडिकल साइन आ रहा हो। रेडिकल यानी कि रूट का साइन आ रहा हो, उसको हम बोलते हैं। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये है हमारा खुलासा लेक्चर का, ये वीडियो में अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर में अवेलेबल है ये सब, आप वहां से भी देख सकते हो अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो। ठीक है बच्चों, चलें, आप लोग के अब नेक्स्ट क्लास का भी टाइम होने वाला है, हमारी मीटिंग टाइम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो